पेस्ट स्पेशल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही पॉपुलर है एक्सेल के मामले में। अगर आपने एक्सेल पे काम किया है तो आपको इसके बारे में ज़रूर से मालूम होगा। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पेस्ट स्पेशल का पूरा कंप्लीट यूसेज नहीं मालूम होता है, बिकॉज पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम अमूमन 2-3 ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब वो ऐसे ही हम इग्नोर कर देते हैं या तो हमको मालूम नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं पेस्ट स्पेशल के सभी फीचर्स के बारे में। जितने भी ऑप्शन है वहाँ पे हम एक एक करके सारे पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। तो कट, कॉपी और पेस्ट जैसी चीज़ें बहुत कॉमन सी है और सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि Ctrl+C+X+V से हम कट, कॉपी, पेस्ट करते हैं। बट एक्सेल में जो पेस्ट स्पेशल का जो टॉपिक है वो वाकई में स्पेशल टॉपिक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखा इंडिया, तो अगर मैं Ctrl+C से सिंपल कॉपी कर रहा हूँ तो अभी जो मैंने कॉपी किया है ये पूरा कंप्लीट सेल कॉपी हुआ है। सेल के साथ साथ जो कंटेंट उसमें है वो भी कॉपी हुआ है, राइट। तो अभी हमें कहाँ जाना होगा? होम टैब में आप क्लिपबोर्ड देख रहे हो, यहाँ पे पेस्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल दिखाई देगा। यहाँ पे शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है Alt+H+V+S। तो Alt+H+V+S यहाँ पे टाइप करते ही आपके सामने एक पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पेस्ट का अलग ग्रुप है, ऑपरेशन का एक अलग ग्रुप है और यहाँ पे स्किप, ब्लैंक, ट्रांसपोज एंड पेस्ट लिंक वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको दिख रहा है। बट क्या हो गया अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जो इंडिया लिखा है केवल मैं उसको कॉपी करूँ? जैसे यहाँ पे इंडिया को कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे F2 प्रेस करोगे और ऐसे करके Ctrl+C कर लोगे। और अगर वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट स्पेशल ओपन करता हूँ तो आपको देखो ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस 1-2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यूनिकोड टेक्स्ट और टेक्स्ट का। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करना है तो आपको पूरा सेल कॉपी करना होगा, ना कि केवल कंटेंट कॉपी करना होगा। तो सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे Ctrl+C कर लिया, कॉपी किया, देन अब हमें जहाँ पेस्ट करना है पहले वहाँ जाना होगा। पेस्ट में आएंगे, स्पेशल में आएंगे, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ऑल का मतलब होता है जैसा आपने कॉपी किया है वैसा ही आप जो है पेस्ट कर दीजिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें का मतलब क्या कि जैसे कंटेंट भी है, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, येलो कर दिया, इसका मैंने रेड कर दिया फॉन्ट कलर। तो ऐसे में अगर मैं इसको कॉपी करूँगा ना और यहाँ पे सिंपल ला के पेस्ट Alt+H+V+S ओपन किया, ऑल करके ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखो एज इट इज़ जैसा ही है वैसा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यही सेम चीज़ आप सिंपल एंटर से भी कर सकते हो या फिर Ctrl+V से भी कर सकते हो। जैसे Ctrl+C किया और यहाँ पे आके मैंने एंटर कर दिया तो एज इट इज़ वहाँ पे पेस्ट हो गया। यहाँ मैं Ctrl+C करूँगा और यहाँ अगर मैं Ctrl+V करूँगा तो देखो यहाँ पे अगेन वो पेस्ट हो गया। Ctrl+V से पेस्ट करने में और एंटर से पेस्ट करने में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि अगर आप एंटर से प्रेस करते हो तो मतलब वहाँ पे आपका वो जो ऑपरेशन है वो वहाँ पे एंड हो गया, मतलब अब आपको और कहीं पेस्ट नहीं करना है। बट अगर आपको कॉपीड किया हुआ सेल अगर आपको मल्टीपल जगह पे पेस्ट करना है तो आप वैसे Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे Ctrl+C किया और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो पेस्ट हो गया, बट अब दोबारा कहीं मैं एंटर करूँगा तो पेस्ट देखो नहीं होगा। बट अगर यहीं पे मैंने यहाँ पे Ctrl+C किया और अब मैं Ctrl+V करूँगा तो मल्टीपल जगह पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, जैसे Ctrl+V देन Ctrl+V देन Ctrl+V। तो ये छोटा डिफरेंस यहाँ पे है Ctrl+C और एंटर में। नेक्स्ट है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला का मतलब होता है कि आपको मालूम है एक्सेल में हम फॉर्मूला पे काम करते हैं, हम कुछ फंक्शंस लगाते हैं, अपने फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो अब फॉर्मूला पेस्ट करना है मुझे तो इसके लिए जो हमारा कॉपीड कंटेंट है, कॉपीड सेल है, वहाँ पे फॉर्मूला होना भी चाहिए। ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपल केवल इंडिया पेस्ट किया और वो कुछ भी पेस्ट नहीं किया, जो भी कलरिंग वगैरह थी। तो अभी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है ना, सिंपल सा सम फॉर्मूला बनाया है। ओके, अब मैं Ctrl+C करूँगा, देन यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल पे आऊँगा। यहाँ से भी आप कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे जहाँ पेस्ट करना है पेस्ट स्पेशल, यहाँ से फॉर्मूला पे आऊँगा, ओके करूँगा तो अब आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी कॉपी हुआ है। सी याद रखना है कि अगर आप फॉर्मूला कॉपी करेंगे, फॉर्मूला अगर कहीं पेस्ट करेंगे तो जो आपने रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है A1 B1 वो रेफरेंस भी साथ में ही मूव होगा। आप देखो यहाँ पे जब मैंने F2 किया यहाँ पे जो हमने लिया था A1 B1 वो दिख रहा है, बट इस सेल पे ये रेफरेंस हो गया। बट अगर मैं इसको लॉक कर दूं तो उस केस में मूव नहीं होगा। F4 किया, इसको लॉक कर दिया। अब मैं Ctrl+C करके यहाँ पे मैंने अगेन पेस्ट स्पेशल देन फॉर्मूला, ओके। F2 करोगे आप देखोगे जो रेफरेंस है आपका वहीं पे ही है स्टिक, वो नहीं मूव हुआ बिकॉज रेफरेंस मेरा लॉक था। अब आ रहा है वैल्यूज।
तो फॉर्मूला में केवल फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है और वैल्यूज़ में केवल वैल्यूज़ ही पेस्ट होगा। वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि ना कोई फॉर्मेटिंग ना कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं। मतलब कि जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि मतलब कि इस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर मैं इसे कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे गया, वैल्यूज़ किया, देन एंटर, ओके, तो आप देखोगे केवल यहाँ पे 0 आपको दिखाई दे रहा है। इस सेल पे यहाँ पे केवल 0 दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला लगा हुआ है और आपको उसको एज अ वैल्यू पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ वाला टाइप लेंगे पेस्ट स्पेशल में। ठीक यही केस आपके यहाँ पर भी होगा। अगर मान लो फॉर्मूला नहीं है बट कोई फॉर्मेटिंग है, जैसे यहाँ पे येलो सेल कलर है एंड देन रेड फॉन्ट कलर है, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़, ओके, आप देखो केवल इंडिया वैल्यूज़ ही केवल यहाँ पे पेस्ट हुआ है, कोई नो फॉर्मेटिंग, सिंपल। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट, वैल्यूज़ का ठीक ऑपोजिट, राइट। फॉर्मेट में क्या होगा कि जो फॉर्मेटिंग सेल पे आपने कर रखी है, मैंने क्या क्या फॉर्मेटिंग कर रखी है, यहाँ पे येलो सेल कलर है एंड रेड जो है हमारा फॉन्ट कलर है, मैंने बोल्ड भी कर दिया, मैंने बॉर्डर भी लगा दिया, सपोज करो देखो बॉर्डर भी लग गया, तो मैंने कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह करके रखा हुआ है। तो फॉर्मेट में क्या होगा, केवल फॉर्मेट ही वहाँ पे कॉपी होगा। जैसे मैंने कंट्रोल सी किया, मुझे इतने हिस्से में वही सेम फॉर्मेट चाहिए, तो क्या करूँगा, सेलेक्ट किया पेस्ट स्पेशल और यहाँ से मैंने किया फॉर्मेट्स, ओके। देखो जो जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाइड है ऑलरेडी इस सेल पे, वो सारा हमने जो सिलेक्टेड एरिया था वहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया एज अ केवल फॉर्मेट। कुछ और बाकी कुछ भी नहीं यहाँ पे पेस्ट होगा, ना फॉर्मूला ना वैल्यूज़। और आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको सेम सारा फॉर्मेट यही वाला ही दिखाई देगा। अब कमेंट्स एंड नोट्स में अगेन सेम थिंग, जैसे फॉर्मूला में था कि फॉर्मूला वहाँ पे हमारे कॉपीड वाले कंटेंट में होना चाहिए, उसी तरीके से अगर आप कोई कमेंट वगैरह ऐड करते हैं तो कमेंट भी आपके कॉपीड वाले सेल पे होना चाहिए। तो अभी आप जो यहाँ पे सेल देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कमेंट वगैरह एडेड नहीं है, तो कमेंट को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट F2 शॉर्टकट की है वो यूज़ करेंगे। शिफ्ट F2 करेंगे और यहाँ पे कमेंट आपका ऐड हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कोई भी कमेंट ऐड कर दिया, राइट, कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ एंड देन एस्केप प्रेस करेंगे आप। अब आप इसके ऊपर अगर माउस का पॉइंटर जो अगर हावर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो कमेंट इसमें एडेड है। अब मैं चाहता हूँ ये सेम कमेंट, ठीक है, मुझे इतने एरिया में कॉपीड चाहिए सेम कमेंट, तो क्या करोगे, सिंपल सेल को आप कंट्रोल सी करोगे, जितना एरिया में चाहिए ऐसे किया, सेलेक्ट, देन यहाँ से पेस्ट स्पेशल और यहाँ से कमेंट एंड नोट्स क्लिक करेंगे, ओके। तो उन सभी सेल पे देखो सेम कमेंट आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया है। और आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी कमेंट यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट नोट, डिलीट नोट एंड जो भी चीज़ें हैं, राइट। तो गाइस वैलिडेशन का मतलब होता है कि अपने सेल पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना। ये एक पूरा टॉपिक है, इसको हम कभी और किसी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए भी एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि वैलिडेशन का क्या यूज़ करेंगे। जैसे सपोज करो कि मुझे यहाँ पे सिंपल सा वैलिडेशन लगाना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आए हैं, यहाँ पे हमको जो नंबर लिखना है वो 1 से लेकर 100 के बीच में होनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूँ जिसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन, राइट। अब इस सेल पे डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हम एक शॉर्टकट की होता है Alt+A+V भी यूज़ कर सकते हैं, या तो सिंपल आप यहाँ से डेटा में जाओगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दोगे, राइट। अब यहाँ सिंपल मैं इस पे आऊँगा, होल नंबर पे आऊँगा, बिटवीन लगा दिया 1 to 100, सिंपल, राइट। इसको मैंने ओके कर दिया। अब अगर आप यहाँ देखोगे, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 6 तो अलाउ हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी लिखता हूँ वैल्यू जो कि 100 से ज़्यादा होती है, जैसे 120 लिख दिया, तो देखो अलाउ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सेल पे रेस्ट्रिक्शन लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो रेस्ट्रिक्शन मैं लगाया हूँ, ये रेस्ट्रिक्शन मैं मल्टीपल सेल्स पे कहीं और चाहता हूँ लगाना। तो कभी कभी होता क्या है कि जब आप डेटा वैलिडेशन या कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो आप वहाँ पे फॉर्मूला वगैरह यूज़ करते हो उसी ही फीचर का इस्तेमाल करने के लिए, तो फॉर्मूला कभी कभी लंबा हो जाता है, राइट। तो वो फॉर्मूला आप कौन बार बार टाइप करे, तो ऐसे में आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा कि आप वहाँ पे डेटा वैलिडेशन जो लगा हुआ है पर्टिकुलर सेल पे, आप उसको ही कॉपी कर लीजिए। क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया, ऐसे पूरा यहाँ तक रेंज किया, सेलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, स्पेशल पेस्ट एंड डेटा वैलिडेशन, ओके किया। अब यहाँ पे लग गया है, आपको दिखाई नहीं देगा बट वो यहाँ पे लग गया है। कंफर्म कैसे करोगे, सिंपल डेटा में आके डेटा वैलिडेशन एंड यहाँ से डेटा वैलिडेशन। ये देखिए मैंने केवल इस सेल पे लगाया था बट यहाँ पे मैंने केवल कॉपी किया, इस रेंज पे मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, तो यहाँ पे आपको भी वो सेम जो दिख रहा है वैलिडेशन वो लगा हुआ है। ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं 60 लिखूंगा तो अलाउड है बिकॉज 1 to 100 का हमारा क्राइटेरिया है, बट अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा अलाउड है, 101 लिखा नॉट अलाउड, राइट, 0 लिखा नॉट अलाउड बिकॉज 1 से 100 है, तो 0 1 से कम हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा वैलिडेशन वाला क्या है स्पेशल पेस्ट, राइट।
ओके, राइट क्लिक करेंगे, स्पेशल पेस्ट में आएंगे और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ये कुछ बेसिक हो गए थे, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अब ऑल यूजिंग सोर्स थीम के बारे में आपको बताऊं, ये जो ऑप्शन है ये अगर हम अपने एक्सेल में कोई टेबल इंसर्ट करते हैं, स्पेशली केस में होता है, अगर हम कोई टेबल इंसर्ट कर रहे हैं और उस टेबल पे हमने कोई थीम अप्लाई करके रखी हुई है, ठीक है, तो वो उस थीम को कॉपी करने के लिए होता है। दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि ये जो ऑप्शन है ये आपके सेम शीट पे काम नहीं करेगा या फिर किसी अदर शीट पे काम नहीं करेगा, हाँ मल्टीपल वर्कबुक पे काम करेगा। मतलब कि अगर मैं इस ऑप्शन का यूज करना चाहूँ कि इसी वर्कबुक में एक नया शीट में इंसर्ट कर लूँ और यहाँ पे यूज कर लूँ उस ऑप्शन का, तो ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा। दूसरे वर्कबुक से ये चीज हो सकता है। कैसे होगा? तो दूसरा वर्कबुक लेने के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल कंट्रोल N करूंगा। ओके, तो अभी क्या है ना, हमारे पास यहाँ पे एक डेटा ऐसे मैंने बस यूं ही बना दिया है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है टेबल के फॉर्म में। तो टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम कंट्रोल T या फिर कंट्रोल L का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल T किया, ओके किया, तो मेरे पास एक टेबल बन गया। और टेबल बनते ही आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी अलग सी स्टाइल ले लिया। और एक चीज, अगर आप यहाँ पे पेज लेआउट में आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन दिखाई देगा। अब थीम में यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड है, कलर्स आप सेट कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। जो आप यहाँ पे पैलेट लेते हैं कलर का, वो ऑटोमेटिक उसको चेंज कर दे रहा है, राइट। और इफेक्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फॉन्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ थीम के ऑप्शंस हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक थीम अप्लाई कर दिया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ही कॉपी करके दूसरे वर्कबुक में, मतलब कि जो मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ ना, वो हमारा सोर्स हो गया। अब ये जो सोर्स है मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, कंट्रोल C किया और अपने दूसरे किसी वर्कबुक में जाके मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने एंटर कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे ये डिफॉल्ट एक थीम होता है एक्सेल का, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पिकअप कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखो आपको ब्लू दिख रहा होगा, स्काई ब्लू दिख रहा होगा, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक पिंक आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सोर्स में थीम अप्लाइड है ना, वही सोर्स वाला थीम मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करूँ। तो ऐसे ही क्राइटेरिया में हमारा वो ऑप्शन यूज होगा, ऑल यूजिंग सोर्स थीम। कंट्रोल C किया, अब मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज करूंगा किसका? ऑल यूजिंग सोर्स थीम। क्लिक करेंगे, ओके। डिफरेंस दिखा आपको? ये बाय डिफॉल्ट जब हमने सिंपल तरीके से पेस्ट किया था तो एक्सेल का डिफॉल्ट जो थीम था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन ये कैसा आ रहा है? जब हमने ऑल यूजिंग सोर्स थीम का इस्तेमाल किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो वो क्या है? स्पेशल पेस्ट गया, यहाँ लिखा हुआ ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर मतलब क्या होता है? मतलब कि कुछ ही पेस्ट करेगा सिवाय बॉर्डर के। सब कुछ का मतलब सब आ गया, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला, वॉटएवर। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया सम, मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ रेंज दे दिया, ठीक, एंटर कर दिया और मैंने इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया, ठीक है, येलो कर दिया, रेड कर दिया, मैंने कुछ फॉर्मेटिंग, बॉर्डर, फॉर्मूला सब लगा दिया यहाँ पे सेल पे। अब मैं अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसको भाई कॉपी करना है यहाँ पे, लेकिन मुझे केवल बॉर्डर नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल C किया, इतने एरिया में लाके स्पेशल पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, ओके किया। ये देखो अब आपके सामने दिख रहा होगा कि केवल बॉर्डर नहीं आया है, बाकी फॉर्मेटिंग, आपका यहाँ पे फॉर्मूला दिख ही रहा होगा। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक, ये फॉर्मूला भी पूरा कॉपी हुआ है। स्पेशल पेस्ट किया, कॉलम विड्थ, नाम से क्लियर है कि कॉलम की विड्थ ही यहाँ पे पेस्ट करेगा। जैसे कि भाई मैं एक डेटा पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझको इसी सेम कॉलम विड्थ की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मैं बार बार ऐसा ही कॉलम विड्थ देखूंगा या फिर वहाँ पे करने की कोशिश करूँ, मुझसे मिसमैच भी हो सकता है, कॉलम छोटी या बड़ी भी हो सकती है विड्थ, या मैं उतना मेरा टाइम भी वेस्ट होगा यहाँ पे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जिस डेटा का आपको कॉलम विड्थ कॉपी करना है, आप सिंपल उसको करके सेलेक्ट, कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C से, और सपोज करो मुझे यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे कहीं पर भी राइट क्लिक करिए, स्पेशल पेस्ट एंड कॉलम विड्थ, ओके। देखो पूरा कॉलम को जो विड्थ है वो एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपका बिल्कुल भी टाइम यहाँ वेस्ट नहीं हुआ। अगर आप इंडिविजुअली 1 बाय 1 करते ना, तो आपको यहाँ पे पहले कॉलम विड्थ देखना पड़ता। बाय द वे, अगर आपको कॉलम की विड्थ जाननी है कि भाई कितना पॉइंट में सेट है, तो आप ऑल्ट टच OW करके यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि 25.14 सेट है, तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे 30 कर दिया, तो देखो यहाँ पे कॉलम की विड्थ मॉडिफाई हो गई। अब है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स, केवल फॉर्मूला पेस्ट करेगा एंड नंबर फॉर्मेट पेस्ट करेगा। अब नंबर फॉर्मेट क्या होता है? नंबर फॉर्मेट का मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको कुछ नंबर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और इसको एक्सेस करने के लिए आप कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नंबर फॉर्मेट्स ये सारे दिखाई देंगे, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये डिफरेंट, ये अलग अलग प्रकार के नंबर फॉर्मेट प्री डिफाइंड हैं, और आप अपना भी सेट कर सकते हो कस्टम में जाके, ये कुछ दिए गए हैं, राइट। तो अगर ऐसा कोई नंबर फॉर्मेट भी आपने अपने सेल पे अप्लाई करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 किया और अकाउंटिंग वाला फॉर्मेट ले लिया। अब अकाउंटिंग के फॉर्मेट में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा,
है वो नंबर ही बैकग्राउंड में, बट हमको दिख कैसा रहा है, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ रहा है और जीरो है तो वहाँ पे डैश दिख रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 120 है ना 100, तो यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, हमारा ऑप्शन कह रहा है कि फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, मतलब कि जो आप यहाँ पे कॉपी किए हो इसमें से केवल नंबर फॉर्मेट और फॉर्मूला ही कॉपी करेगा, सेल का फॉर्मेट कॉपी नहीं करेगा। कैसा फॉर्मेट, जैसे आपने येलो किया हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है, ब्ला ब्ला, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल यहाँ पे सी किया, कॉपी कर लिया, स्पेशल पेस्ट में आ गए, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, ओके। देखो F2 करोगे तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, सम ई कॉलम, ठीक है, मूव हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक क्योंकि हमारा सेल रेफरेंस लॉक नहीं है। अब है हमारा यहाँ पे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, इसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक। तो वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट क्या करेगा, केवल वैल्यूज और नंबर फॉर्मेट ही कॉपी करेगा, फॉर्मूला वगैरह कॉपी नहीं करेगा। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है केवल 220 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ। और आपको जो नंबर फॉर्मेट है वो भी कैसा है, अकाउंटिंग फॉर्मेट है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे है ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट, इसका क्या मतलब है, और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये डिसेबल्ड है। इनेबल कैसे होगा, ये इनेबल तब होगा जब हम अपने कॉपीड किए गए कंटेंट में सेल पे जब हम कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि अपने सेल को फॉर्मेट करना बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया। जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में बताया था कि भाई कि 1 से लेकर 100 के बीच में वैल्यूज एक्सेप्ट करे, वैसे ही क्राइटेरिया हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में। अंतर यह है कि जब भी आपको यहाँ पे सेल उस क्राइटेरिया को मीट करेगा तो वहाँ पे वो फॉर्मेट हो जाएगा, जो फॉर्मेट आप डिफाइन करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई की जो इतना सेल है, ठीक है, यहाँ पे जब भी मैं कोई वैल्यू लिखूँ जो 100 से ऊपर हो तो ये इसको ग्रीन कर दें, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गया। तो कहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन यहाँ पे 100, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। और आप चाहें तो कस्टम फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए तो फिल पे आऊँगा, यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया, ओके ओके। अच्छा, अब मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे 10, हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक, फॉर्मेट नहीं हुआ अप्लाई, बट जैसे मैं आप लिखूँगा 120, देखो ग्रीन हो गया, ठीक है। तो मतलब कि हम सेल को फॉर्मेट कर रहे हैं अपने कंडीशन पे बेस्ड, दैट इज योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अभी अगर आप देखोगे ना कि शीट पे आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा लिया है, शीट में कहीं पर भी लगा हुआ होना चाहिए। अब आप देखेंगे स्पेशल पेस्ट में ये ऑप्शन आपका इनेबल्ड हो गया और अब इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम क्या दिख रहा है, ऑल मर्जिंग कंडीशन फॉर्मेट। ऑल का मतलब सेल पे जो भी चीजें हैं, फॉर्मूला हो सकता है, वैल्यूज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, डेट हो सकता है, कुछ भी वो, और साथ साथ जो कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाइड है उस सेल पे वो सारा यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। ओके करेंगे, यहाँ पे देखो पेस्ट हो गया, ठीक। डिलीट करोगे, फॉर्मेटिंग हट गया, 100 लिखा, कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं 101 लिखूंगा देखो हाईलाइट हो गया, ठीक। कॉपी किया, यहाँ पे आया, स्पेशल पेस्ट, ऑल मर्जिंग कंडीशन फॉर्मेट, ओके किया, ये देखो। अब क्योंकि 120 यहाँ पे लिखा हुआ था, सब में 120 ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा ऑल मर्जिंग। डिलीट करोगे गायब, बट 101 लिखा हाईलाइट, 90 लिखा कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो इसका मतलब होता है ऑल मर्जिंग कंडीशन फॉर्मेट। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है हमारा ऑपरेशन। तो एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे दो ऐसे सीरीज दिए हुए हैं, ठीक है, 49, 100, 81, 85, 26, ऐसे कुछ सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अगर आप चाहते हो कि अगर मैं पेस्ट करूं अपने डेटा को, तो वो साथ में पेस्ट करने के साथ साथ वो उसको ऐड भी कर दे, ठीक, या सब्ट्रैक्ट कर दे, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी ऑपरेशन आपके वहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करना है, साथ में ऐड भी करना है, राइट क्लिक करेंगे, स्पेशल पेस्ट, और यहाँ पे आप देखोगे ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अगर नन करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिंपल जैसा आपने कॉपी किया वैसे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, बिकॉज हमारा ऑल पे सेट है। यहाँ पे ऐड करेंगे, ओके किया, तो आप देखोगे वो जस्ट आपको यहाँ पे ऐड हो दिख रहा होगा, मतलब कि दुगना दिख रहा है, 49 का 98, 100 का 200, 81 का 162, इस तरीके से यहाँ पे ऐड होके दिखाई दे रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम ऐड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का आप यूज कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि है स्किप ब्लैंक। अब स्किप ब्लैंक भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। काम कैसे करता है आइए जानते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास कुछ ऐसा डेटा रहता है, अभी तो छोटा सा मैंने यहाँ पे डेटा बनाया है, केवल यहाँ पे वीकडेज लिखे हुए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो अभी सपोज करो कि मुझको यहाँ पे संडे के बाद मंडे आना चाहिए, बट यहाँ पे ब्लैंक है,
ट्यूसडे है, वेडनेसडे यहाँ पे, थर्सडे आना चाहिए बट यहाँ पे ब्लैंक है। तो ऐसे केस में हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है बना हुआ जहाँ पे मंडे, थर्सडे, सैटरडे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब मुझे इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करना है कुछ इस तरीके से कि जो ये ब्लैंक सेल है ये सारा यहाँ पे जब पेस्ट हम करें तो ये स्किप हो जाए। मतलब हमारे सिलेक्टेड रेंज में से केवल वही ही सेल पेस्ट होना चाहिए जिसमें एक्चुअल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। अगर ब्लैंक हो तो वो उसको स्किप कर दे, क्योंकि जहाँ पे हम पेस्ट करने वाले हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक डेटाबेस है। अगर अभी सिंपल मैं कॉपी करता हूँ ना, देखो जैसे मैंने कंट्रोल सी करके यहाँ पे ऐसे कंट्रोल वी कर दिया, देखो वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। एंटर करूंगा, देखो हट गया, रिप्लेस हो गया। तो अभी तो यहाँ पे देखो बहुत छोटा सा डेटा है, कभी कभी ये डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, तो वैसे केस में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, जैसे मुझे इसको पेस्ट करना है यहाँ पे, हमें ये क्लैरिटी है, यहाँ से करेंगे इसको हम सिंपल कॉपी। संडे पे क्लिक करेंगे, स्पेशल पेस्ट, और यहाँ पे आप देखोगे स्किप ब्लैंक पे चेक कर दो, सिंपल ओके किया। अब आप देखो सिंपल यहाँ पे मंडे आ गया, थर्सडे का थर्सडे आ गया, सैटरडे का सैटरडे आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि जो हमने यहाँ पे रेंज किया है सिलेक्ट, इसमें से केवल उस मतलब कॉपी तो सारा है बट उसमें से केवल उन्हीं को ही पेस्ट करेगा जिसमें कुछ वैल्यूज रहेगी, चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, वॉटेवर। और जो ब्लैंक सेल है उन सबको वो स्किप करेगा, वो उसे पेस्ट ही नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये पेस्ट स्पेशल यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में रोज और कॉलम दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये संडे मंडे में ऐसे कॉलम वाइज जो लिखा हुआ है ये मैं चाहता हूँ एक रो में आ जाए पूरा, तो आप सिंपल कॉपी करोगे, देन स्पेशल पेस्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज पे चेक कर देंगे। ओके किया तो आप देखोगे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे एक सिंगल रो में आ रहा है और मल्टीपल कॉलम्स में आ रहा है। तो इसी का ही उल्टा हम कर सकते हैं ट्रांसपोज से। अगेन अगर हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से है तो आप सिंपल से यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे स्पेशल पेस्ट एंड देन ट्रांसपोज। ओके देखो, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसपोज का इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़ते अपने नेक्स्ट और आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो कि है पेस्ट लिंक का ऑप्शन। आपको जिस सेल का लिंक आपको पेस्ट करना है आप वहां पे चले जाओ, कंट्रोल सी करो, राइट क्लिक करो, जहां पेस्ट करना है स्पेशल में आ जाओ, पेस्ट लिंक पे क्लिक कर दो। आप देखोगे, देखो सिंपल यहाँ पे A1 ऐसे आ गया। अगर एक सेल रेफरेंस को पेस्ट करने की बात होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो एक्सेल है वो उसको लॉक करके रखेगा, फ्रीज कर देगा। हालांकि आप इसको अनफ्रीज कर सकते हो बाय प्रेसिंग F4 की, बट अगर आप बहुत सारे सेल को यहाँ पे कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे तो वो उसे लॉक ना करके आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं इन सभी ऑप्शंस का आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। मतलब आपने चाहा कि भाई मुझे फॉर्मूला पेस्ट करना है, फॉर्मूला पे क्लिक किया है ना, आपने चाहा भाई उसको आपको वैल्यूज पेस्ट करना है, आपने वैल्यू पे क्लिक कर दिया, साथ में आपको मल्टीप्लाई भी करना है, साथ में आपको ट्रांसपोज भी करना है, साथ में आपको स्किप ब्लैंक भी करना है। तो आप ऐसे ही आप जो है साइमल्टेनियसली भी कई ऑप्शंस का एक मिक्सचर के साथ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर करूँ। अगर कुछ भी छूट रहा है मुझसे या फिर कोई सजेशन आपका है या फिर मैंने कुछ गलत यहाँ पे बताया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर काम करूँगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।